हेलो एवरीवन, दिस इज अजिता एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज़। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, तो हमारा जो क्लास 10th का हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसके हम लोग 3-4 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, 3-4 टॉपिक अभी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। देखो आज क्या है कि अभी हम लोग क्या है, हम लोग सब आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। हम लोग ग्लोबली कनेक्टेड हैं, हम बैठे बैठे आज कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी को भी वीडियो कॉल कर सकते हैं ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, है ना। लेकिन ये था कि कनेक्टेड लोग तब भी थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल एक दूसरे से डिसकनेक्टेड थे। कैसे कनेक्टेड थे, तो वो जैसे आप लोगों ने आप लोग और आगे या आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी बुक्स में कि किस तरह से फायान आया, किस तरह से जो ट्रेवलर्स थे वो चलते रहते थे, यहाँ आए कहीं कहीं गए, है ना। तो और इसके अलावा क्या होता था, तो ट्रेड होता था। ट्रेड जो है हमेशा से क्या रहा है, लिंक जोड़ने का काम करता रहा है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। तो ट्रेड के थ्रू क्या था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी जो वर्ल्ड था वो कनेक्टेड था आपस में। लेकिन हाँ ये था कि इतना क्लोज कनेक्शन नहीं था, ठीक है। क्या है, कैसे कनेक्टेड था, तो सिल्क रूट्स लिंक्स द वर्ल्ड। सिल्क रूट एक था, सिल्क रूट इसका नाम जैसा ही बताता है, तो सिल्क रूट से ही पता चलता है। सिल्क रूट का मतलब क्या कि एक ऐसा रूट जिसके थ्रू क्या होता था, सिल्क का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है। एक्सपोर्ट ही होता था, इंपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट इसलिए होता था क्योंकि चाइना जो है वहाँ पे सिल्क बनता था। 2000 ईयर्स पहले चाइना ने सबसे पहले सिल्क बनाना स्टार्ट किया। अब सिल्क बनाने के बाद उसने क्या देखा, उसने उसको यूरोप को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि यूरोप में लोग पहले से बड़े रईस थे, बड़े अमीर थे, रिच थे, और उनको जो है सिल्क बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पे एक फैशन था सिल्क पहनना। तो जो चाइना था वो सिल्क अपने यहाँ प्रोड्यूस करता था और उसको एक्सपोर्ट करता था कहाँ, यूरोप के लिए। अब यूरोप जाने के लिए वो एशिया से होकर के जाता था। तो इस तरह से जो ये सिल्क रूट था उसका नाम इसीलिए सिल्क रूट रखा गया था। तो सिल्क रूट से क्या होता था, सिल्क का ट्रेड होता था, ठीक है, बेसिकली। अब सिल्क रूट इसका नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि सिल्क जाता था वहाँ से। इसके अलावा इंडिया से क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, तो इंडिया से मसाले और टेक्सटाइल का सामान इंडिया से भी क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। और उस टाइम पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो चाइना और इंडिया है ये काफ़ी रिचेस्ट, मतलब रिचेस्ट कंट्रीज में इनको काउंट किया, रिचेस्ट कंट्री थी उस टाइम पे, ठीक है। ये लोग अपना ये सामान बेचती थी, ये सिल्क बेचता था चाइना, और इंडिया मसाले वगैरह बेचती थी, और उनके बदले में लोग सिल्वर एंड गोल्ड वहाँ से यूरोप से लेके आते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या था कि काफ़ी सारा मतलब काफ़ी रिच कंट्रीज थी इंडिया और चाइना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो। अब देखो, हाँ मैंने ये बताया तुम्हें कि किस तरह से कनेक्टेड थे। तो सेलर्स और ये जो ट्रेड करने वाले लोग थे, ठीक है, जो ट्रेडर्स थे, ये क्या करते थे, ये आते थे इंडिया, मतलब इंडिया आते थे, चाइना जाते थे, वहाँ से सिल्क लेके जा रहे हैं या यहाँ से मसाले लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था कि जो फूड था वो भी धीरे धीरे जब ट्रेवलर्स जब आने जाने लगे तो उनके साथ में क्या हुआ, उनका फूड भी ट्रेवल कर गया, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम मान लो हम अमेरिका में जाके रहें, तो क्या हम अमेरिका में जाके रहेंगे तो क्या इंडियन खाना भूल जाएंगे, है ना। बहुत लोग रहते ही हैं, कितने सारे इंडियंस तो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, सब जगह पाए जाते हैं, है ना। लेकिन क्या वो इंडियन फूड को एकदम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, है ना। वो जहाँ भी रहेंगे तो अपना जो इंडियन फूड है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेंगे। अगर नहीं हर दिन खा पाएंगे तो जब भी उनको चांस मिलेगा तो खा लेंगे, है ना। तो इसी तरह से फूड ने क्या किया, ट्रैवल किया लोगों के साथ में, जो सेलर्स आए, जो ट्रेडर्स आए, ठीक है, उनके साथ में जो उनका फूड था वो भी क्या हुआ, इंडिया में आया। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि स्पैगेटी, स्पैगेटी क्या है, नूडल्स है, नूडल्स का एक फॉर्म है जो चला जब चाइना से, तो क्या था, नूडल्स था। लेकिन यूरोप में आकर के या एशिया में आकर के ये क्या हो गया, लिखा है वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैगेटी। ये मतलब नूडल्स हैं जो चाइना से चले और क्या हो गए, स्पैगेटी में चेंज हो गए, है ना। इसके अलावा जो पास्ता है वो इंडिया में कहाँ से आया, स्पैगेटी पोटैटो वगैरह हो गया। इसके अलावा पास्ता है यहाँ पे, तो पास्ता कहाँ से आया है ट्रेवल होके, तो पास्ता आया है अरब से, ऐसा माना जाता है कि पास्ता अरब से आया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग डेली खाते हैं, ठीक है। जैसे पोटैटो है, सोया है, ग्राउंडनट्स है, मेज, टोमेटो, चिलीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं इंडियंस, ठीक है। लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो शायद नहीं उन्होंने देखा होगा ना सुना होगा। क्यों, क्योंकि तब हमारे यहाँ पे नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट, मतलब जैसे जैसे कनेक्शन हुआ, जैसे जैसे लोग आते गए तो वो अपने साथ में वहाँ की खाने पीने की चीज़ें भी लाते गए, ठीक है।
तो इस तरह से फूड ट्रेवल्स, समझ आ गया ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ये है अच्छा टॉपिक, कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को जीतना, विन करना, ठीक है। डिजीज, बीमारी, और ट्रेड। अब इनका क्या आपस में कनेक्शन है वो यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यूरोप जो है वो पहले से, सबसे पहले से यूरोप क्या था, वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ के लोग क्या थे, वो पहले से ही थोड़ा सा पूरी दुनिया से क्या थे, थोड़ा सा फॉरवर्डेड थे, थोड़ा आगे थे, उनका जो दिमाग था वो ज़्यादा चलता था, ठीक है। अब यहाँ किसकी, यूरोपियन 2 कंट्रीज की बात हो रही है, स्पेनिश एंड पोर्तुगीज। पोर्तुगीज, स्पेनिश, कंक्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। हाँ, अब अमेरिका जो है उसकी खोज कब की गई, मैंने बताया कि सेलर्स वगैरह जो थे ये चलते ट्रेवल करते रहते थे, तो अमेरिका की खोज की गई 1492 में। 1492 में अमेरिका की खोज हुई, और उसके बाद में अमेरिका पहुंच गया कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो 3 अगस्त को चले थे, 3 अगस्त को चले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन भारत की खोज ना करके वो पहुंच गए अमेरिका। उन्होंने अमेरिका ढूंढ निकाला। अब अमेरिका ढूंढ निकाला तो उन्होंने यूरोपियंस को बता भी दिया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। तो क्या हुआ, पोर्तुगीज एंड स्पेनिश कंक्वेस्ट, तो इन लोगों ने क्या किया, अमेरिका को किस तरह से जीता। देखो ये अमेरिका पहले तो गए क्यों, तो गए इसलिए क्योंकि वहाँ पे 3-4 चीज़ें कुछ थी, प्रॉब्लम्स यूरोप में क्रिएट हो रही थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो देखो क्या है कि पॉवर्टी थी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा रेज कर गई थी। यूरोप था, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, इस वजह से जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो वहाँ पे पॉवर्टी थी, हंगर था, ठीक है। इसके अलावा क्या था, डिजीजेस थी वहाँ पे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसके जैसी क्या थी, डिजीजेस वहाँ पे फैल रही थी यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है। अगला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द रिलीजन। रिलीजन को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे, कैसे, क्योंकि वहाँ पे चर्च का डोमिनेशन था, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज में चर्च का डोमिनेशन था, तो वहाँ पे जो लोग चर्च को नहीं मानते थे, जो लोग चर्च, जैसे आज के टाइम पे लोग फ्री हैं, माने ना माने, है ना, लेकिन क्या था पहले कि चर्च को, आपको चर्च के रूल्स को फॉलो करना ही था। अगर नहीं कोई मानता था तो उसको ये लोग क्या करते थे, पकड़ पकड़ के एग्जीक्यूट करते थे, मतलब उसको पकड़ के फांसी पे लटका दिया जाता था। तो मतलब बड़ा क्रूअल सिस्टम था, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रिलीजन को लेकर के। तो जैसे ही यूरोपियंस को पता चला कि अमेरिका जैसी भी कोई जगह है जहाँ पे हम जा सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो तुरंत ही ये पोर्तुगीज़ और जो स्पेनिश लोग थे ये सब भाग भाग के वहाँ पहुँच गए, ठीक है। वहाँ जाके रहने लगे, जाके वहाँ पे पहुँच गए। अब पहुँचने के बाद इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही इमरजेंसी ऑफ अमेरिका, माइग्रेशन ऑफ यूरोपियंस टू अमेरिका। अब ये लोग जा करके, ऐसा नहीं था कि वहाँ जाके तुरंत इंडस्ट्री लगा देंगे, है ना। तो ये लोग पहुँचे, और पहुँच के इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट करी। भाई जो इनका, भाई कहीं पे आप जाओगे तो इन्होंने जा करके वहाँ क्या किया, फार्मिंग स्टार्ट की। फार्मिंग करने लगे कॉटन एंड शुगर की, और उससे जो शुगर बनाते हैं, ठीक है, जो कॉटन से जो कपड़े बनाते हैं, वो सब बना बना के लोग क्या कर रहे थे, यूरोप भेज रहे थे। किसके लिए, मतलब यूरोप भेज रहे थे, वहाँ से पैसे आ रहे थे, यूरोप की मार्केट में उनको भेज रहे थे, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ी हुई थी, ठीक है। उनको ज़रूरत ही थी, खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, और साथ ही साथ उनको कपड़ों की भी ज़रूरत लगेगी, है ना। तो ये बना बना के वहाँ से वहाँ भेज रहे थे। अब क्या था कि कंक्वेस्ट का यहाँ पे कुछ अभी हमने नहीं बताया ना, कंक्वेस्ट कैसे किया। देखो जब अमेरिका की खोज हुई और यूरोपियंस वहाँ पहुँचे, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर कोई आएगा हमारे घर पे कब्जा करने के लिए तो हम कहेंगे आओ हम तुम्हारी आरती उतारें, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो अब वहाँ के जो नेटिव्स थे अमेरिका के, वो बिल्कुल दुनिया से क्या थे, कट ऑफ थे, मतलब उनको दुनिया से आइसोलेशन में एकदम थे, उनका किसी को ना पता था, ना उनको किसी का पता था, है ना। तो जब उनकी खोज हुई और वहाँ पे ये पोर्तुगीज़ स्पेनिश पहुँचे, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई लोग क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे। तो जो वहाँ के नेटिव्स थे वो विरोध इनका जब उन्होंने किया, तो ये लोग क्या फायर आर्म्स लेके गए, उनको मारने के लिए ये लोग फायर वेपन्स लेके गए। लेकिन इनको फायर वेपन्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनसे पहले वहाँ कौन पहुँच गया, यहाँ पे जो डिजीज फैल रही थी, चिकन पॉक्स वगैरह, ठीक है, वहाँ पे बीमारियाँ पहुँच गई। और बीमारियों की वजह से, क्योंकि अमेरिकन जो थे, जो नेटिव अमेरिकन थे, वो दुनिया से बिल्कुल अलग थे और उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी बिल्कुल, ठीक है, इम्यूनिटी बिल्कुल थी नहीं। तो ये चिकन पॉक्स और ये स्मॉल पॉक्स ऐसी बीमारियों को लोग क्या झेल नहीं पाए, और मतलब 90% तक पॉपुलेशन जो नेटिव्स की थी वो क्या हो गई, इन बीमारियों के थ्रू जो है वो मर गई, मतलब मार दिए गए लोग, मर गए बीमारी से, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो स्पेनिश और पोर्तुगीज़ वहाँ पे जो यूरोपियंस भाग भाग के गए, इनका काम और आसान हो गया, बीमारी ने और आसान कर दिया।
वहाँ के जब नेटिव्स बचे ही नहीं तो इन लोगों ने जा करके बड़े बड़े लैंड मासेस पे कब्जा कर लिया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि इसको मतलब एक कनक्वेस्ट इस तरह से अमेरिका का यूरोपियंस के थ्रू हुआ, और इन लोगों ने जा करके वहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी और वहाँ पे जाके फार्मिंग की। फार्मिंग के बाद उन्होंने शुगर केन कॉटन उगाया, वहाँ से जो बनाते थे उसका ट्रेड ये कहाँ करने लगे, तो अमेरिका यूरोप के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको भेजने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा ये टॉपिक है कनक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है द 19th सेंचुरी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग, और अगर समझ आया हो वीडियो में, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।